इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। जी हाँ, आज बहुत बड़ी न्यूज़, बहुत बड़ी ख़बर जिसका इंतज़ार किया जा रहा था वो आ गई हुई है। और यकीन करें, मैं ख़ुद तो ये सोच रहा था कि दो जजेस के बेंच ने तो चलो हुक्म इम्तना दे दिया है, जब लार्जर बेंच बनेगा तो क्या होगा। मैं आपको सबसे पहले बात ये बता दूं कि जो पिल डैड के जो सरबराह हैं जनाब अहमद महबूब साहब, उन्होंने कहा है जी ये एक गैर मुनसफ़ाना, गैर आइनी तरीका है कि आप किसी की सीट किसी और को दे रहे हैं। मतलब ये कि आपने बेसिकली इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि जिसकी वो सीट्स बनती हैं आप उसको दें। अगर कानून इस तरह का नहीं है जिसमें आप ये कह सकें कि उन्होंने जी लिस्ट नहीं दी थी, भाई लिस्ट दी है नहीं दी है वो आपके पास रजिस्टर्ड तो है ना एक पार्टी, आप उसको दें, आप उस कानून पे अमल करें, पर उन्होंने नहीं किया। बट एट द बैक एंड इसके पीछे क्या है वो ये है, सिंपल क्लियर, कि हमने किसी ना किसी तरह मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को 2/3 अक्सरियत देनी है। और वो इसलिए देनी है कि ताकि हमारे सदारत के वोट भी पूरे हो सकें, और उसके अलावा जनाब हमारे दूसरे, हम कोई भी आइन और कानून में कोई चेंजिंग करना चाहें तो वो भी हम इजीली कर सकें। तो इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें, जो कि 32 सीटें थीं कौमी असम्बली की, और कुछ सीटें थीं सूबाई असम्बली की, और कुछ सीटें पंजाब की, वो सारी अलॉट कर दी थी उन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग को। जिस पर तहरीक इंसाफ के जो KPK से वकील हैं जनाब काजी अनवर साहब, उन्होंने पटिशन डाली थी पेशावर हाई कोर्ट में। उन पे उन्होंने समाअत की 2 जजेस ने, जिस पर उन्होंने आज तक के लिए हुक्म इम्तना जारी किया था। और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट की थी उन 2 जजेस ने कि ये मामला सख्त संजीदा है, सख्त नौइयत का मामला है, लिहाजा इसके ऊपर लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए जो कि इसकी सुनवाई करे अर्जेंट और इस पर फैसला दे। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट, उन्होंने इस पर 5 जजेस का बेंच तश्कील दे दिया था, जिन्होंने आज उसकी सुनवाई भी की। और उसमें बाबर अवान साहब ने कुछ शवाहिद भी दिए। उन्होंने कहा जी इंतहाई गैर आइनी, गैर रस्मी तरीका है ये कि हमारी सीट्स किसी और को क्यों दी जा रही हैं। आपने हमारी सीट्स नहीं देनी हमें, तो भाई आप इस जगह को स्टिल खाली रहने दें। आप अगर कोई कानूनी कायदे रखते हैं तो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करता चाहूँ जो मुझे बहुत ही बुरी लगी। तहरीक इंसाफ का कहीं ना कहीं जो सोशल विंग वो है, कानूनी टीम है, वो थोड़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे उन्हें अदालतों में जाना चाहिए। इस वक्त अवाम अपना किरदार अदा कर चुकी है, इस वक्त इदारे अपना किरदार अदा कर चुके हैं। अब काम है अदलिया का, अब काम अदलिया से लेना है, क्योंकि अदलिया ने ही इमरान खान की जो पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला लिया था वो अदालत ने लिया था, वो किसी इदारे ने नहीं लिया था। तो हमें इदारों में जाना चाहिए। जब आज 3 दिन हो चुके हुए हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन को, तो भाई आपने बीइंग अ PTI आपने तो पिटीशन डाली हुई थी ना इलेक्शन कमीशन में कि हम मखसूस नशिस्तें लेंगे। आपको 3 दिन हो चुके हैं, आपने अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये पिटीशन नहीं डाली कि हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गया हुआ है, लिहाजा आप हमें अब हमारा बल्ला वापस कर दें, हमारी पार्टी को एक हैसियत वापस दे दें, ताकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से जितने भी हमारे उम्मीदवारों के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो वापस अपनी पार्टी में आए, और आप अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी में मखसूस नशिस्तें वापस ले लें। आज तीसरा दिन है, इस पर कानूनी टीम चुप है, पता नहीं उस पर क्या हो रहा है, अल्लाह को ही बेहतर पता है। और ये करना चाहिए फौरी तौर पर, इस पर सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए ताकि चीज़ें क्लियर हो सकें। अच्छा, अभी जो हुक्मरान जमातें हैं उनकी कोशिश ये है कि जितना जल्दी हो सके सीटें बढ़ाई जाएँ, जितना जल्दी हो सके अपनी तादाद बढ़ाई जाए। तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन बड़ा पैरवी से अमल कर रहा है। तो उसने अपनी उनकी ख्वाहिशात भी पूरी की हैं और प्रॉपर सीट्स भी दे दी हैं। तो उस पर 5 जजेस के जो बेंच है जी, उसने अटॉर्नी जनरल को बनाया था, जो KP के अटॉर्नी जनरल है ना, उनको बुलाया और उनसे कहा था कि आप तशरीफ़ ले आएँ और आप बताएं
कि ये क्यों हुआ और ये किस लिए दिया गया, जिस पर अटॉर्नी जनरल आए और हाजिर हुए। उन्होंने कहा जी मुझे इस केस में थोड़ा सा टाइम दरकार है, लिहाजा मेहरबानी करें मुझे थोड़ा सा टाइम दें और ताकि मैं इस केस की स्टडी कर सकूं, इस पे मैं अपने शवाहिद दे सकूं आप लोगों को। तो उस पर 5 रुकनी बेंच जो था उनकी मुत्तफ़िका राय से उन्होंने कहा ठीक है आपको 5 दिन का टाइम देते हैं, आपको 1 हफ़्ते का टाइम देते हैं, पर 1 हफ़्ते तक कौमी असम्बली और केपी असम्बली, इन 2 असम्बली के अंदर अनटिल अनलेस 13 मार्च तक जब तक समाअत नहीं होती और कोई फ़ैसला नहीं आता, ये हुक्म इम्तना जारी रहेगा और कौमी असम्बली के स्पीकर और सूबाई असम्बली जो कि खैबर पख्तूनख्वा की है वो इस पर हलफ नहीं ले पाएंगे उन मखसूस नशिस्तों के ऊपर। एक तो ये रंग में भंग पड़ गया कि 9 मार्च के जो सदारती इंतखाबात हैं उसमें सदर जरदारी को वोट कम पड़ेंगे, हो सकता है वहाँ पे टफ मुकाबला हो जाए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट की, क्योंकि जो केपी के जो पेशावर की हाई कोर्ट है उसकी जो अथॉरिटी है, जो उसकी पावर्स हैं वो सिर्फ एक सूबाई लेवल और एक कौमी लेवल तक है, वो किसी और सूबे में जाके मुदाखलत नहीं कर सकते। इसलिए जो सूबा पंजाब की असम्बली है उसमें जनाब वो लाहौर हाई कोर्ट ही की किरदार अदा करेगी। तो लाहौर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी तहरीक इंसाफ ने अपनी पटिशन रेडी की थी थोड़ी देर पहले और उसको बैरिस्टर अली ज़फ़र ने लाहौर में जो है ना लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। अच्छा, जो लाहौर हाई कोर्ट के जो जस्टिस थे जस्टिस समीर भट्टी साहब, वो रिटायर्ड हो गए हैं आज। अच्छा, उनकी जगह पे नए जस्टिस आए जस्टिस शहजाद साहब। अब देखना ये है कि जस्टिस शहजाद साहब जो है ना जी, वो पेशावर हाई कोर्ट की तरह आया के फ़ैसले को जल्दी करते हैं या उस केस को तूल देते हैं या लंबा करते हैं, ये चीज़ें अभी देखने वाली हैं। अगर वो नए जजेस आए हैं तो देखते हैं वो अदलिया को किस तरफ लेके जाते हैं। मैंने अभी कहा है आपको कि अब अदलिया को किरदार अदा करना है। अगर अवाम ने अपना काम कर दिया है तो अब अदलिया बताए कि हमने अपना काम कहाँ तक किया है और कहाँ तक हम अपनी आवाम के अंदर अपना किरदार जो है ना हम उसको बहाल करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं अगर बात करता चलूँ तो सुप्रीम कोर्ट में जनाब जस्टिस जो है ना तारिक मसूद साहब, सरदार तारिक मसूद साहब जो है ना जी, वो रिटायर्ड हो जाएंगे कल। ये वही जस्टिस हैं जिन्होंने फौजी ट्रायल की इजाज़त दी थी, जिन्होंने अंदर जाके यानी इनसाइड कोर्ट ट्रायल्स की इजाज़त दी थी, जिन्होंने इस चीज़ को आइनी करार दिया था, बल्कि ये गैर आइनी गैर रस्मी तरीका था जो कि पाकिस्तान के आइन इजाज़त ही नहीं देते। बहरहाल खैर इस पर तो अभी आगे देखना ये है कि नए जो जस्टिस आएंगे वो किस तरह इन फैसलों को लेकर चलेंगे। अभी सारी नज़रें जो हैं वो अदलिया के ऊपर हैं और वो अदलिया देखते हैं क्या करती है। पाकिस्तान की आवाम भी इस वक्त यही देख रही है। दूसरी साइड से रमज़ान शरीफ से पहले पहले इमरान खान रिहा हो जाएंगे और इट माइट बी रमज़ान शायद वो अपने घर में गुजारेंगे। और मुझे लग रहा है जैसे लास्ट ईयर मैं ख़ुद लाहौर में था तो रमज़ान शरीफ में एक रौनक लगा करती थी ज़मान पार्क में, शायद इस बार वही रौनक दोबारा देखने को मिले या फिर इस बार वो रौनक बनी गाला में देखने को मिले। तो इसके ऊपर भी प्लान तैयार कर लिया गया है। जैसे इसकी कोई सॉलिड न्यूज़ आएगी तो वो भी मैं आप तक शेयर करूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।